नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे 21 दिन के ब्लूप्रिंट की। एक ऐसा प्लान जो हमारी सोच की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारी सोच, हमारी जो थिंकिंग है, वो हमारी एबिलिटी से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है? यही सवाल आप समझिए आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब सच कहूं तो जितना सीधा है उतना ही हैरान करने वाला भी है। ये हमारा नजरिया ही है, हमारा एटीट्यूड जो हमारी जिंदगी को एक डायरेक्शन देता है। और यही वो मूल मंत्र है जिसे आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। अब देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। इस बात को समझने के लिए चलिए एक असली कहानी पर चलते हैं। थॉमस एडिसन की कहानी, एक ऐसा सबक जो हमें दिखाता है कि पर्सपेक्टिव की यानी नजरिए की असली ताकत क्या होती है। ये नंबर देखिए, 10,000। पता है ये क्या है? कहा जाता है कि लाइट बल्ब बनाने की कोशिश में थॉमस एडिसन इतनी बार, जी हाँ, 10,000 बार फेल हुए थे। अब आप ही सोचिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये तो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है ना। लेकिन एडिसन, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका वो फेमस कोट तो सुना ही होगा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ निकाले हैं जो काम नहीं करते। जरा सोचिए इस बात पर। घटना एक ही है, नाकामी, पर उसे देखने का ढंग, बस उसी ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक पावरफुल माइंडसेट है। तो अब सवाल ये उठता है कि एडिसन जैसा माइंडसेट आखिर बनाया कैसे जाए। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे 21 दिन के फॉर्मूला की। अच्छा, पर 21 दिन ही क्यों? 20 या 25 क्यों नहीं? इसके पीछे एक साइंस है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। आसान भाषा में कहें तो जब हम कोई भी काम या सोच बार बार दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में ना एक नया रास्ता सा बन जाता है, एक न्यूरल पाथवे। और करीब करीब 21 दिनों में ये रास्ता इतना पक्का हो जाता है कि वो एक आदत में बदल जाता है। तो फिर इस आदत को बनाने का तरीका क्या है? ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये 5 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स पर टिका है। तो चलिए एक एक करके इन सभी कदमों को समझते हैं। तो ये है वो 5 कदम। पहला, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। दूसरा, कुछ इंस्पायरिंग पढ़ना। तीसरा, दूसरों पर फोकस करना। चौथा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। और पांचवा, कंटेंटमेंट यानी संतोष की प्रैक्टिस करना। यही पांचों मिलकर हमारे पुराने थिंकिंग पैटर्न को तोड़ते हैं और एक नया पैटर्न बनाते हैं। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, अपने विचारों पर काबू पाना। मतलब जब भी दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे अरे यार ये तो बड़ी मुश्किल है, तो उसे पकड़िए और कॉन्शियसली उसे बदलिए। नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने की। और एक बहुत ही पावरफुल तरीका बताता हूँ। रोज रात को सोने से पहले एक डायरी में उस दिन की सिर्फ एक अच्छी बात लिखिए, बस एक। ये छोटी सी दिमागी कसरत धीरे धीरे हमारे ब्रेन को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेन कर देती है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, जो है सही दिमागी खुराक। देखिए, जैसे बॉडी के लिए अच्छा खाना जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए अच्छे थॉट्स। तो अगले 21 दिनों के लिए एक रूल बना लीजिए। कुछ भी ऐसा पढ़ना या सुनना है जो मन को अपलिफ्ट करे, ना कि डाउन। वो मोटिवेशनल किताबें हो सकती हैं, अच्छी कहानियां हो सकती हैं, या कुछ स्पिरिचुअल भी हो सकता है। सिंपल सा हिसाब है, जैसा इनपुट देंगे वैसा ही तो आउटपुट मिलेगा। तीसरा कदम, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है। ये है अपना फोकस खुद से हटाकर दूसरों पर लगाना। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, साइंस भी यही कहती है। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अगले 21 दिन रोज किसी के लिए एक छोटा सा अच्छा काम कीजिए। आप खुद देखेंगे कि अपनी परेशानियां कितनी छोटी लगने लगती हैं। चौथा कदम हमारी फाउंडेशन है, हमारी हेल्थ। इसको ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक हार्डवेयर है और हमारा मन उसका सॉफ्टवेयर। अब अगर हार्डवेयर ही ठीक से नहीं चलेगा तो सॉफ्टवेयर तो हैंग होगा ही, राइट? इसीलिए अच्छी नींद, प्रॉपर न्यूट्रिशन और रोज कम से कम 30 मिनट की वॉक, ये नॉन नेगोशिएबल हैं, ये जरूरी हैं। और अब पांचवां और शायद सबसे जरूरी कदम, संतोष यानी कंटेंटमेंट की प्रैक्टिस। इसका मतलब सिर्फ एक है, जो हमारे पास है उस पर ध्यान देना, न कि उस पर जो नहीं है। और इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? बहुत सिंपल है। हर सुबह उठकर मोबाइल उठाने से पहले बस एक ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसके लिए आप ट्रूली ग्रेटफुल हैं। ये एक छोटी सी आदत कंपैरिजन की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है। और अब देखिए,
ये पांचों कदम हमें वापस एडिसन की कहानी पर ले आते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, अपने विचारों को कंट्रोल किया, उनका फोकस दूसरों की लाइफ बदलने पर था और वो प्रोसेस के साथ कंटेंट थे, हर फेलियर पर निराश नहीं हुए। देखा आपने, ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो ब्लूप्रिंट अब हमारे सामने है, जानकारी मिल चुकी है, अब असली चैलेंज शुरू होता है इसे एक्शन में लाने का। अब सवाल ये नहीं है कि अगला कदम क्या है, असली सवाल तो ये है कि पहला कदम उठाने से हमें रोक क्या रहा है। बस एक बात याद रखिए, 21 दिन और सोचने का एक बिल्कुल नया अंदाज। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने का एक मौका है।